अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैंसर क्यों बनता है, कैंसर बनने की वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले ये कि जिसकी खलिया जिस्म के जो हमारे बॉडी सेल्स होते हैं वो बेकाबू हो जाना। कैंसर उस वक्त बनता है जब जिस्म के खलियात अपनी हद से ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, मरने की बजाय ज़िंदा रहते हैं और एक गांठ यानी कि ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये गांठ आहिस्ता आहिस्ता फैल कर दूसरे अज़ा को भी मुतासर करने लगती है। दूसरे नंबर पे आएगा कि डीएनए का ख़राब हो जाना या टूट फूट का शिकार हो जाना। जब किसी खलिया यानी कि किस जिस्म के किसी सेल का डीएनए ख़राब हो जाता है तो वो जो सेल्स होता है वो सही तरह काम नहीं करता, वो अपनी मर्ज़ी से तक़सीम होने लग जाता है और यही गलत तक़सीम कैंसर का जड़ बनती है। गैर सेहत बख्श तर्ज़ ज़िंदगी गुजारना यानी कि हमारा जो लाइफ़स्टाइल है, बदनज़मी, देर से सोना, स्ट्रेस लेना, जंक फूड खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना और बेकायदा खाना, ये जिस्म में सोजिश और कमज़ोरी पैदा करते हैं, जो कैंसर की बुनियाद बन सकती है। सिगरेट नोशी या पान का इस्तेमाल करना, जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब जो है कैंसर काजिंग केमिकल्स रखते हैं। मुंह, गला, फेफड़े, मैदा, जिगर के कैंसर का सबसे बड़ा सबब बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक 60 to 70% कैंसर बराह रास्त तंबाकू से जड़े जुड़े होते हैं। अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल करना, शराब जिस्म के सेल्स को जहरीला कर देते हैं। ये जिगर, आंतों, गुर्दों, ब्रेस्ट और मुंह के कैंसर का खतरा बढ़ाती है। 6 नंबर पे आएगा मोटापा। मोटापा और ख़ुसूसन पेट की चर्बी। मोटापा क्या करता है? पेट की चर्बी जिस्म में मुस्तकिल सोजिश पैदा करती है, हार्मोनल निज़ाम ख़राब करती है और यही सोजिश खलियात को कैंसरियस बना देती है। ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, लीवर कैंसर मोटापे से बराह रास्त जुड़े होते हैं, तो हमें ओबेसिटी क्रिएट होने नहीं देनी होती। ओबेसिटी भी एक कैंसर की वजूहात है। हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन यानी कि जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाना। औरतों में हार्मोन्स एस्ट्रोजन ज़्यादा देर ऊंचा रहे तो ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर पैदा हो सकते हैं। इसी तरह मर्दों में टेस्टोस्टेरोन का मिसाइल प्रोस्टेट कैंसर बढ़ा सकते हैं। तो हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहिए। केमिकल्स का ज़्यादा इस्तेमाल ये ख़ास तौर पर उन लोगों में ज़्यादा होता है जो ब्यूटी सैलून, पेंट, पॉलिशी फैक्ट्री, प्लास्टिक फैक्ट्री, रबड़ फैक्ट्री, इस तरह की फैक्ट्रीज़ में जो काम करते हैं उनके अंदर उन जगहों के केमिकल्स खलियात को सुड़काने के लिए लग जाते हैं, जिससे कैंसर बनना शुरू हो जाता है। कैंसर जो है एचपी वायरस, हेपेटाइटिस बी एंड सी, एचआईवी किस कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। सूरज की तेज शुआएं भी हमारे लिए कैंसर क्रिएट कर सकती हैं, जिसे यूवी रेस कहते हैं। शुआएं जो हैं जिस्म की खलियात को नुकसान पहुंचाती हैं, इससे स्किन कैंसर बन सकता है। फैमिली हिस्ट्री या वरासत यानी कि जेनेटिक भी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर ख़ानदान में किसी को कैंसर रहा हो तो दूसरों में इसका ख़तरा बढ़ सकता है। मिसाल के तौर पे BRCA1, BRCA2, जीन्स वगैरह, ब्रेस्ट कैंसर, ये सारे के सारे जेनेटिकली डिसऑर्डर हैं और जेनेटिकली पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफ़र होते हैं। बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है, ज़्यादा दर्जा हरारत पर तली हुई चीज़ों में इस्तेमाल एक्राइल अमाइड बनता है जो कैंसर पैदा करने का बेहतरीन केमिकल है। तो हमें ज़्यादा तली हुई से मुराद ये ज़्यादा गर्मा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे भी क्या होता है कि कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। इसके बाद अगर बात कीजिए कि प्रोसेस्ड गोश्त की बात कर दी जाए, प्रोसेस्ड गोश्त यानी कि जो हमें पैकेट फॉर्म में मिलता है, प्रोसेस्ड हुआ होता है, प्रिजर्व हुआ होता है, सासेश, नगिट्स, हार्ट विंग्स, काले गोश्त, ये जो सब होते हैं ये कॉलन और मैदे के कैंसर के बड़े असबाब में शुमार होते हैं। इनमें क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता होता और कुछ कीड़ा पैदा हो जाता है और वो हमारे लिए कैंसरस क्रिएट करता है। नींद की शदीद कमी, नींद के दौरान डीएनए रिपेयर होता है। अगर नींद पूरी ना हो तो जिस्म के अंदर ख़राब खलियात ठीक नहीं होते और कैंसर का ख़तरा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको नींद की कमी को पूरा करना चाहिए। प्रॉपर आपकी नींद होनी चाहिए, स्लीपिंग टाइम प्रॉपर होना चाहिए। इसके बाद मैं बात करूँगी क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कि इम्यून सिस्टम का वीक हो जाना। जब जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाए तो अबनॉर्मल खलियात को मार नहीं पाता, मीन्स दैट यानी कि जो अबनॉर्मल सेल्स होते हैं उनको मार नहीं पाता, जो बाद में कैंसर बन जाते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम का वीक होना भी हमारे लिए कैंसर का बाइस बन सकता है। कैंसर का इलाज कैसे किया जा सकता है मैं आपको बताती हूँ। कैंसर का इलाज जो है सर्जरी के लिए कर सकते हैं, कीमोथेरापी कर सकता है, रेडिएशन थेरापी कर सकते हैं, इम्यूनोथेरापी, हार्मोनल थेरापी, टारगेटेड थेरापी, ठीक है। ये कुछ ऐसे थेरापीज़ हैं। इस तरह अगर मैं बात करूँ कि नेचुरली तौर पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस तरह के हम कहें कि नेचुरली हम काम करें और कोई फूड लें तो उससे हमारा कैंसर का हल निकला जा सके, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें सर्जरी करानी पड़ती है। सर्जरी बेसिकली क्या होता है, अगर कैंसर जिस्म के एक हिस्से में हो तो डॉक्टर ऑपरेशन के ज़रिए इस ट्यूमर को निकाल देते हैं, हमारी बॉडी से अलग कर देते हैं, इस तरह बीमारी नहीं फैलती। कीमोथेरापी की बात कीजिए, इसमें क्या होता है, खासकर अद्वियात दी जाती हैं, ठीक है, जो तेज़ी से बढ़ते हुए कैंसर सेल्स को ख़त्म करती हैं। ये पूरे जिस्म में गर्दिश करती हैं और जहाँ भी कैंसर सेल होते हैं उन पर असर करती हैं।
ریڈیشن کیا ہوتا ہے؟ ریڈیشن ڈالی جاتی ہے کینسرس پارٹ پہ، یعنی کہ ٹیومر پر. یہ علاج لیزر جیسے ریڈیشن شو سے ہوتا ہے جو صرف ٹیومر پر ڈالی جاتی ہیں تاکہ کینسر سیل حل ہو جائے. یہ ایک ٹارگیٹڈ علاج ہے. امیونو تھراپی کیا ہوتا ہے؟ جدید ترین علاج ہے. اس میں جسم کی قوت مدافعت کو اتنا طاقتور بنا دیا جاتا ہے وہ خود کینسر سیلز کا مقابلہ کرے اور انہیں مار گرائے، یعنی کہ ہمارے امیون سسٹم جو ہے وہ اتنا اسٹرونگ ہو جاتا ہے. ہارمون تھراپی، کچھ کینسرز ہارمونز کی وجہ سے بڑھتے ہیں جیسے بریسٹ، اووری، پروسٹیٹ وغیرہ وغیرہ. ان میں وہ ہارمون بلاک کر دیے جاتے ہیں تاکہ کینسر بڑھ نہ سکے. بائی میڈیکیشن کسی بھی طرح ہم ان ہارمونز کی تھراپی کروا سکتے ہیں. ٹارگیٹڈ تھراپی ہوتی ہے، یہ علاج صرف کینسریس سیل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور صحت مند خلیات کو نقصان نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اور یہ جدید اور نسبتاً محفوظ علاج سمجھا جاتا ہے. کینسر سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اس کی یہ ہمارے لیے کر سکتے ہیں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ کینسر سے ہم بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کہ آپ کو صاف ستھری غذائیں کھانی ہے، تازہ جوس پینا ہے، سبزیاں کھانی ہیں، تازہ پھل، گاجر، چقندر، ہلدی، یہ سب جسم کے اینٹی آکسیڈنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جو کینسر بننے سے روکتے ہیں. تمباکو اور شراب سے مکمل دوری، یہ دو چیزیں کینسر کی سب سے بڑی جڑ ہوتی ہیں. روزانہ چہل قدمی کرنی ہے آپ کو. ورزش سوزش کم کرتی ہے. ٹھیک ہے، ورزش سوزش کم کرتی ہے اور ہمارے جو سیلز ہوتے ہیں ان کو صحت مند رکھتی ہے. 8 گھنٹے کی نیند پراپر کرنی ہے، کینسر کے خطرے کو کم کرتے ہیں کیونکہ جسم نیند میں ریپیئرنگ کرتا ہے. آپ کو بتاتے چلو، جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جو باڈی سیلز جو خراب ہو رہے ہوتے ہیں ان کی ریپیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا جائے کہ کون کون سی ویجیٹیبل، کون کون سا فروٹ آپ لے سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے کہ ہمیں سالانہ میڈیکل چیک اپ کرانا چاہیے. ٹھیک ہے، میموگرافی جسے کہتے ہیں، اس میں ہم بریسٹ کی ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، چیک اپ کراتے ہیں. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے پروسٹیٹ اسکریننگ، ٹھیک ہے، الٹرا ساؤنڈ، لیور ٹیسٹ وغیرہ وغیرہ یہ ہمیں ٹیسٹ کراتے رہنے چاہیے کہ آئے کہ ہمیں کوئی کینسر سیلز تو کریٹ نہیں ہو گیا، آئے کہ ہمیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو کریٹ نہیں ہوگی. یہ سب وقت پر خطرے کا پتہ دے دیتے ہیں. ویکسین بھی اور ہیپاٹائٹس HPV کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. ویکسین کئی کینسرز کو شروع ہونے سے روک دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں جو ہے نا ویکسینیشن کراتے رہنا چاہیے. HPV ویکسینیشن اور ہیپاٹائٹس کی ویکسینیشن. اسی طرح کی انفارمیشن لینے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.